बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में भीमा नामक राजा का शासन हुआ करता था। वह दिल का बहुत अच्छा और अपनी प्रजा को खुश रखने वाला राजा था। साथ ही अगर किसी को कोई समस्या होती तो राजा तुरंत उनका समाधान कर देता था। परंतु धन संपत्ति और खूब इज्जत होने के बाद भी राजा की पत्नी हमेशा दुखी रहती थी। उसके मन में हमेशा से संतान प्राप्ति की चाहत थी, जो सालों से पूरी नहीं हो पाई थी। अपने पत्नी की दुख को देखकर राजा को भी यह दुख बहुत सताता था, लेकिन राजा ने कभी अपना दुख खुद पर हावी होने नहीं दिया और पूरे राज्य की लगन से सेवा करते रहे। और इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन भीमा राजा के राज्य में एक साधु भ्रमण करने के लिए पहुंच गए और वह गांव-गांव घूमकर लोगों से पूछने लगे कि वह अपने जीवन में कितने सुखी है। परंतु हर किसी का जवाब एक ही था कि हमारे राजा बहुत अच्छे हैं और पूरी प्रजा को बहुत खुश रखते हैं। हर किसी के मुंह से राजा की तारीफ सुनने के बाद साधु महाराज से रहा नहीं गया और वह सीधे राजा के पास पहुंच गया। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने राजा को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे राजन, मैं यहाँ बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुम्हारे राज्य में हर कोई खुश है। यह सब देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारे काम से खुश होकर मैं तुम्हें एक टोकरी दे रहा हूँ, परंतु ध्यान रखना कि यह कोई सामान्य टोकरी नहीं है। तुम इनमें जो भी डालोगे वह चीज 1 से 2 हो जाएगी। और इतना कहकर साधु वहाँ से चला गया। जब शाम हुई और राज्य का सारा काम खत्म होने के बाद राजा उस टोकरी को लेकर सीधे रानी के पास पहुंच गया और उन्हें साधु की सारी बातें बताई। और इस प्रकार राजा की बात सुनकर रानी हाथ से एक कंगन उतारकर उस टोकरी में डाल देती है और देखते ही देखते कंगन 1 से 2 हो जाते हैं, जिसे देखकर राजा व रानी दोनों हैरान होने के साथ साथ काफी खुश हो गए। और इस प्रकार दोनों मन ही मन सोचा कि अब राज्य में किसी चीज की कमी नहीं होगी और प्रजा की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इस टोकरी से भी हम अपनी प्रजा की ही सेवा करेंगे। लेकिन कुछ दिनों के बाद भोला नाम का एक व्यक्ति अपने परिवार के साथ राजा और रानी से मिलने के लिए पहुंच गए। उनके साथ पत्नी और नवजात शिशु भी था। राज्य में पहुंचने के बाद भोला ने सबसे पहले राजा को प्रणाम किया और बताया कि हम आपके ही नगर के रहने वाले हैं। आपको संतान न होने का दुख हमसे सहा नहीं जाता, इसलिए हम अपने इस शिशु को आपको देने के लिए आए हैं। इस वक्त से ही आप दोनों मेरे पुत्र के माता पिता हैं। परंतु भोला की बात पर राजा के कुछ बोलने से पहले ही रानी ने नवजात शिशु को अपनी गोद में उठा लिया और रानी ने भोला और उनकी पत्नी सुलेखा को धन्यवाद कहा। लेकिन इन सब के बीच राजा कुछ कह नहीं पाए। राजा को पुत्र मिलने की खुशी तो थी, लेकिन वह भोला और सुलेखा के लिए बहुत परेशान थे। राजा को पता था कि पुत्र न होने से भी अधिक दुख उनके पैदा करके किसी को दे देने से होता है। यह सब सोचने के बाद राजा रानी को समझाते हैं कि हम किसी बच्चे को उसके माता पिता से अलग नहीं कर सकते हैं। लेकिन राजा और रानी की बातें सुनकर भोला व सुलेखा उनसे हाथ जोड़कर पुत्र को रखने की प्रार्थना करते हैं। परंतु राजा रानी दोनों ही भोला और सुलेखा की बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। तभी राजा ने भोला से पूछा कि आखिर क्या बात है, तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखने की बात सुनकर दुखी क्यों हो जाते हो? साफ साफ कहो, तुम्हें क्या परेशानी है? राजा की बात सुनकर भोला कहता है कि हे महाराज, हमारे बच्चे को श्राप है कि अगर वह 12 दिन हमारे पास रहता है तो 13वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। आज हमारे बच्चे को हमारे साथ 12 दिन हो गए हैं। अगर हम कल इसे अपने पास रखेंगे तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। भोला के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा ने इस बारे में सोचने के लिए उनसे थोड़ा समय मांगा और भोला व सुलेखा को कुछ देर राजमहल में आराम करने के लिए कहा। और राजा भी
इस बारे में सोचने के लिए अपने कक्ष में गए और रानी उस बच्चे को गोद में लेकर राजा के पीछे चलने लगी। कक्ष में पहुंचकर रानी ने राजा से पूछा कि आप आखिर इतने परेशान क्यों हैं? रानी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य में रहने वाला कोई भी परिवार मुझे अपनी संतान देकर सारी जिंदगी रोता रहे, यह मुझे हरगिज मंजूर नहीं है। राजा की बात सुनकर रानी भी इस बारे में सोचने लगी। तभी रानी राजा से कहती है कि क्यों न हम इस बच्चे को साधु के दिए हुए टोकरी में डालकर 1 से 2 कर ले, फिर इस बच्चे को हम रख लेंगे और दूसरे बच्चे को भोला और सुलेखा को सौंप देंगे। रानी की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हो गया और इस प्रकार से बच्चे को टोकरी में रख दिया। फिर क्या था, टोकरी में रखते ही वह नवजात शिशु 1 से 2 हो गए। उसके बाद रानी ने जिस बच्चे को टोकरी में डाला था उसे उठाती है और राजा दूसरे बच्चे को उठाता है और दोनों बच्चे को लेकर राजा रानी सीधे उस कमरे में पहुंच गया जहां भोला और उसकी पत्नी आराम कर रहे थे। तभी राजा ने अपनी गोद में लिए बच्चे को भोला को देते हुए कहा कि ये लो अपना बच्चा। लेकिन राजा की बात सुनकर भोला और सुलेखा निराश हो गए। उनकी निराशा देखकर तभी राजा ने टोकरी के बारे में उन दोनों को बताते हुए कहा कि अब ये बच्चा श्राप मुक्त हो गया है। आपके जिस बच्चे को श्राप मिला है वह रानी के पास है। आप दोनों इस बच्चे को ले जाए और इसकी अच्छे से देखभाल करें। राजा की पूरी बात सुनने के बाद भोला और उसकी पत्नी खूब खुश हुए और बच्चे को लेकर चले गए। इधर राजा और रानी भी बच्चा पाकर खुश थे। उन्होंने खूब अच्छी तरह से बच्चे का पालन पोषण किया। वह बच्चा भी बड़ा होकर एक अच्छा राजकुमार बना और माता पिता व राज्य का नाम रोशन किया। मित्रों, सुख दुख जीवन के वह 2 पहलू है जिनका आना जाना लगा ही रहता है। कई दुख ऐसे होते हैं जिनका दर्द समय के साथ धीरे धीरे कम होता जाता है, लेकिन कुछ दुख ऐसे होते हैं जो आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकते हैं। जीवन में घटने वाली ऐसी घटनाएं हैं जिनका दर्द कभी भी कम नहीं होता। मित्रों, मनुष्य के जीवन में ऐसी 3 घटने वाली घटनाएं हैं जो सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल सकती है। पहला है जीवन साथी का साथ छूटना। मित्रों, पति पत्नी का साथ जीवन भर का होता है। वैसे तो किसी भी अवस्था में जीवन साथी का साथ ना होना दुर्भाग्य की बात है, लेकिन वृद्धावस्था में जीवन साथी का साथ छूट जाना सुखमय जीवन को भी दुखों से भर देता है। कहा गया है कि उम्र के आखिरी पड़ाव में अगर पति या पत्नी में से कोई एक जब इस दुनिया से चला जाता है तो बाकी का जीवन काफ़ी मुश्किल भरा हो जाता है, जो सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देता है। दूसरा है जमा पूंजी को खो देना। मित्रों, जीवन जीने के लिए पैसे का होना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर लोग इसे कमाने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं। ऐसे में कभी आपकी जीवन भर की जमा पूंजी अगर कोई आपसे छीन ले तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कोई नहीं हो सकता। आपके लिए जीवन में ऐसी बुरी कोई और स्थिति नहीं हो सकती। आपकी गाड़ी कमाई हाथ से चले जाना आपके सौभाग्य को एक पल में दुर्भाग्य में बदल सकता है। तीसरा है किसी और के घर में रहना। मित्रों, आपके सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की स्थिति तब भी आ जाती है जब आपको किसी वजह से किसी और के घर में रहना पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी और के घर में रहने से व्यक्ति को दूसरे पर निर्भर होना पड़ता है और घर के मालिक की मर्जी के हिसाब से जीना पड़ता है। जीवन में आने वाली ये परिस्थितियाँ व्यक्ति का आत्मसम्मान खत्म करने का काम करती है। इसलिए खुद को दुख होने के बाद भी दूसरों की भलाई के बारे में सोचना ही इंसानियत और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है।